Now this was the match everybody was waiting for, El Clasico of IPL, जिसको सीएसके ने 20 रन से जीत लिया है और वो भी रोहित शर्मा के सेंचुरी मारने के बाद में। मतलब जस्ट इमेजिन कि क्या आप इसको अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी इमेजिन कर सकते हो कि रोहित शर्मा ओपनर के तौर पर आकर सेंचुरी मार रहा है और उसके बावजूद भी उसकी टीम हार रही है। इस बात से ही आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि रोहित शर्मा के अलावा बाकी की मुंबई ने निहायत ही घटिया गेम खेला, इतना घटिया गेम खेला कि एक ऐसा टोटल जो कि मुंबई की वानखेड़े की पिच के ऊपर चेजेबल होता है वो इतना कठिन बन गया। पथिराना ने जो बॉलिंग करी वो मेजर डिफरेंस पैदा कर गई मुंबई की बैटिंग में। बुमराह ने भी वही काम किया था, बट बुमराह को जितना प्रेडिक्टेबल तरीके से हार्दिक पांड्या ने यूज किया है ना आईपीएल में, उसके बाद में बुमराह की जो इंटेंसिटी थी ना वो बहुत हद तक ना डिफरेंट हो चुकी है। मतलब एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो हमेशा से रहता था ओपनर्स के मन में, जो हमेशा डर रहता था कि यार नहीं बुमराह आएगा सामने से, हम कैसे उसको टैकल करेंगे, वो सब चीजें खुद हार्दिक पांड्या ने ही मतलब एकदम इजी पीजी कर दी सामने वाले बैट्समैन के लिए। पहले बुमराह एक ओवर डालेगा, फिर सीधे 12वें में आएगा, फिर आखिरी में डाल देगा। अरे बाकी के ओवरों में तुम क्या कर रहे हो? हर बार के आईपीएल में हम देखते आ रहे हैं कि बुमराह हमेशा शुरुआत से ही प्रेशर बना देता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, बैट्समैन को आराम से पिच के ऊपर सेटल होने का टाइम मिल जाता है क्योंकि शुरुआत में बुमराह आता नहीं है और उसके बाद में जब बुमराह आता है तब ये लोग सिर्फ इधर उधर करके बुमराह के ऊपर रन बना लेते हैं। मतलब आज भी बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला। पथिराना जब सेंटर मिडिल के ओवर्स में आया सीएसके के लिए, बंदे ने तड़ातड़ तड़ातड़ बॉल विकेट पे मारी, 4 विकेट निकाले। अब ऐसे में आप मैच नहीं हारोगे तो क्या होगा? आई फील रियली सॉरी फॉर रोहित शर्मा। बंदे ने सेंचुरी मारकर सेलिब्रेट तक करना सही नहीं समझा क्योंकि उसको पता था कि भाई मैच जो है ना वो हाथ से निकल गया है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझको लगी वो ये था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टैक्टिक्स। अगर हम लोग सीएसके की बात करें तो सीएसके ने जिस तरीके से जो उनकी टैक्टिक्स थी उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि उनको दिख रहा है कि नहीं यार रोहित शर्मा जो है वो छोटी बाउंड्री का फायदा उठा रहा है। तो जब रोहित शर्मा इस एंड पर बैटिंग करने के लिए आए कि भैया उनकी लेग साइड की बाउंड्री छोटी थी और ऑफ साइड की बड़ी थी, तब फील्ड ऐसी सेट करी गई कि वो ऑफ साइड में ही मारे। बॉल भी वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप डाली जा रही थी, चाहे वो बॉल वाइड जाए कोई दिक्कत नहीं, बट वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप डाली जा रही थी। फील्ड वैसी ही सेट करके रखी थी। हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने के लिए था पूरी अलग टैक्टिक देखने के लिए मिली और सूर्य कुमार यादव के लिए तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा करना पड़ा नहीं, बंदा अपनी परफॉर्मेंस के प्रेशर में शायद आउट हो गया, या ये भी कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव का खेलने का तरीका ही वो है और वहां पर जो कैच लिया गया वो बेहद आउटस्टैंडिंग था, जिस कारण से कि हमें सूर्य कुमार यादव की आज एक बेहतरीन पारी देखने के लिए नहीं मिली। बट इन सबके बीच में, इन सबके सेंटर में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इनिंग में जो मुंबई की पूरी इनिंग हुई है, उस पूरी इनिंग में एक फेज वो भी आया था जब 22 बॉलों के बीच में रोहित शर्मा जो एक सेट खिलाड़ी है, हाफ सेंचुरी मार चुका है, उसके बावजूद भी उसको सिर्फ 6 बॉल खेलने के लिए मिली थी। 22 बॉलों में से 6 बॉल। अब आप इस बात से यह अंदाजा लगाओ कि जो एक बैट्समैन फॉर्म में चल रहा है, बॉलर्स को बढ़िया से टैकल कर रहा है, जब उसको बॉल खेलने के लिए नहीं मिलेंगी तब क्या मोमेंटम नहीं टूटेगा? ऐसे में हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए आता है, 6 बॉलों में 2 या 3 रन बनाकर कुछ आउट हो गया वो बंदा। उसमें भी जो वाइड बॉल्स जा रही थी उसको लेकर बंदे ने रिव्यू भी बार बार लिए और वो वाइड ही निकली, है ना, वो सब वाइड ही निकली। और उसके बाद में जो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हुआ उसने कहीं ना कहीं गेम को पूरा बिगाड़ के रख दिया। रोहित शर्मा जो अच्छा खासा सेट होकर बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहा था, हार्दिक पांड्या ने उस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं बहुत हद तक चीजों को स्लो करने का भी एक काम किया। अच्छा, और एक 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 चीज मैंने बहुत मतलब कैसे कहूं मैं इस चीज को, ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू मैंने ये नोटिस करी है, हार्दिक पांड्या को जैसे ही बू करना पब्लिक शुरू कर रही है ना, ये लोग ना साउंड कम कर देते हैं। हार्दिक पांड्या टॉस पर आया तो बू हुआ, वाइड बॉलिंग कर रहा था वाइड बॉल डाली तब बू हुआ, आखिर में धोनी ने अब छक्के पेले इस भाई को तब ये बू हो गए, इसके बाद जब ये बैटिंग करने के लिए आया और सस्ते में निपट कर जा रहे थे तब भी ये बू हो गए। अभी भी ये बंदा बू हो रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ सब सब मिलकर पांड्या को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो खिलाड़ी खुद एक्सपोज हो चुका है आप उसको क्या करोगे बचा के? मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही। चलिए शुरुआत से जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएसके की इनिंग की। 3 बड़े फैक्टर्स वहां से निकल कर आए हैं। पहला, शिवम दुबे की बैटिंग, दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग, और तीसरा महेंद्र सिंह धोनी की फिनिशिंग एबिलिटी। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर ली है, बट स्टिल महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से इस पारी को खत्म किया वो एक डिसाइसिव फैक्टर बना। 20 रन से आज सीएसके जीती। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी की 4 बॉलों में आपको पता 20 रन मारे थे। कितनी बार आप ये सुनने को मिलेगा आपको कि उस खिलाड़ी ने, अब देखो कई लोग हैं जो बोलेंगे अरे ऐसा नहीं होता, अरे ऐसा नहीं, बट यही चीजें डिफरेंस पैदा करती हैं। एमआई ने जो लास्ट मैच जीता था
वो उन्होंने कुछ 25 रन से जीता था। रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी ओवर में 30 रन मारे थे उस मैच में। आज के मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने ठीक वही काम किया है, लेकिन एमआई कहीं ना कहीं आज अपने पूरे के पूरे पाथ में फेल सी हो गई। चेन्नई जब बैटिंग करने के लिए आई थी, तब उस समय आप देखेंगे तो डेरेक मिचेल ने कुछ ऐसी पारी खेली थी जिसके बाद में सीएसके का पूरा मोमेंटम खराब हो गया था। 14 बॉलों में 17 रन मिचेल ने बनाए थे और बैट पे बॉल पड़ी नहीं रही थी। उसके बाद धोनी बैटिंग करने के लिए आया और 4 ओवर में पूरा का पूरा जो सिनेरियो था वो चेंज कर दी। 4 बॉलों में पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। अब यहां पर अगर हम मुंबई इंडियंस की बैटिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि रोहित शर्मा और ईशान किशन ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। मतलब अगर आपकी टीम 7 ओवरों में 70 रन बना रही है तो ये कहीं से कहीं तक भी बुरा नहीं है। ईशान किशन इसका 70 के स्कोर पर आउट हुए, सूर्य कुमार यादव फिर उसी स्कोर के ऊपर आउट हो गए। ये 2 विकेट जल्दी गिरे, जिस कारण से एक मोमेंटम शिफ्ट जरूर हुआ था। बट आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इसके बाद करीब करीब आप ये मान के चले 6 ओवरों में, जो इसके बाद के 6 ओवर हुए, उसमें भी इस टीम ने 60 रन बनाए थे। उसमें भी मतलब ये कि जब तिलक वर्मा आउट हुए 14वें ओवर में, तब भी इनके 130 रन थे। तो आखिर गाड़ी बिगड़ी कहां से? जब आप ऑलमोस्ट 9.8 10 की इकोनॉमी से रन बना रहे हो तो आपकी गाड़ी कहां बेपटरी हो गई? दरअसल तिलक वर्मा के आउट होने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, हार्दिक पांड्या आया बैटिंग करने के लिए और वहां से पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट होता चला गया। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद में टिम डेविड आया। टिम डेविड, यहां से सब खिलाड़ियों की ना प्लान तैयार था, हर एक खिलाड़ी के लिए प्लान तैयार था। टिम डेविड को भी वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप बॉल फेंकी गई, बंदा उस तरफ की बाउंड्री पर जाना नहीं चाह रहा था, बॉल खड़ी हो गई हवा में, बंदा आउट हो गया। रोमारियो शेफर्ड, इस बंदे को तो समझ में ही नहीं आया भाई हुआ क्या। पथिराना की बॉल ऐसी घुसी कि ये भाई साहब छक्का मारने का सपना ही देखते रह गए। और देखो मुंबई इस समय क्या कर रही है ना, रोमारियो शेफर्ड को पोलार्ड की तरह पेश करने की सोच रही है कि हम इसको एज अ पोलार्ड प्रेजेंट करेंगे सामने पब्लिक के। बट वो चीज नहीं हो पाएगी भाई। पोलार्ड था। रोमारियो शेफर्ड के ऊपर आपको पहली बात तो उतना ट्रस्ट करना पड़ेगा, उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बॉलिंग में बंदा कहीं से कहीं तक भी सक्सेसफुल हो नहीं रहा। रोमारियो शेफर्ड ने 2 ओवर बॉलिंग करी थी, 33 रन पड़वाए थे, 33। हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड ने मिलकर 5 ओवर डाले थे और दोनों ने मिलकर 76 रन दिए 5 ओवर में। उस मैच में हम बात कर रहे हैं जबकि बुमराह ने 4 ओवर में से 27 रन दिए। वहां पर ये दोनों 5 ओवर में 76 रन देते हैं, तो आप सोच लो कि ये दोनों किस कदर कुटवा के चले गए। लेकिन यहां पर सबसे एक अलग चीज जो रही वो ये पथिराना की बॉलिंग। पथिराना, मुस्तफिजुर ने जिस तरीके से लास्ट के डेथ ओवर्स में बॉलिंग करी है वो वाकई में बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार। एक क्लियर डिफरेंस जो हम कह सकते हैं ना खड़ा हुआ, वो यहीं से निकल कर आया। मतलब आप देखेंगे तो मुस्तफिजुर रहमान ने कहने को 4 ओवर में 55 रन दिए, लेकिन आखिरी में जो उस बंदे ने बॉलिंग निकाली ना वो बहुत शानदार थी। शार्दुल ठाकुर ने भी 15 ओवर निकाला था, जो कि उसने 2 या 3 रन ही गए थे। और पथिराना ने 4 ओवर में 28 रन देकर जो 4 विकेट चटका है, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे गेम को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब आप कहें तो पांड्या ने जो बैटिंग करी आप उसको दोष दे सकते हैं, पांड्या ने जो आखिरी ओवर में 30 रन पड़वा दिया आप उसको दोष दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बोलोगे? बुमराह को लेकर जो बॉलिंग चेंजेस इन्होंने किए वो कहीं से कहीं तक भी काम आ नहीं पाए। मतलब बुमराह से जो प्रेशर बनना चाहिए था वो प्रेशर ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बुमराह को स्पेल मिल ही नहीं रहा है एक बैट्समैन को टारगेट करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें होती है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करती है। मतलब यही सेम चीज आप सीएसके की इनिंग में उठाकर देख लो कि उन्होंने अपने बॉलर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस तरीके से रोटेट किया और किस तरीके से बैट्समैन को टारगेट करते हुए बॉलिंग करी। वो वाकई में बताता है कि यार चीजें जो है बहुत ज्यादा मतलब अलग तरीके से हो सकती थी मुंबई के लिए, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर खेल रहे हो जहां पर कि 210, 220, 230 रन तक का स्कोर भी आराम से चेज होता है। इन्होंने खुद पिछले मैच में 16वें ओवर में ही 199 रन का जो स्कोर था वो चेज किया था। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी और टीम की बात कर रहा हूं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। सीएसके की बैटिंग में जैसे धोनी ने डिफरेंस क्रिएट किया था, रोहित की बैटिंग इसीलिए डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाई क्योंकि रोहित को सपोर्ट ही नहीं मिला। रोहित को अकेले आपने वहां पर छोड़ दिया कि नहीं भाई तुम खेलो, तुम जानो, तुम बढ़िया बैटिंग कर रहे हो। रोहित वहां पर 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है और आपके जो बाकी के बैट्समैन आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है वहां पर खड़े होने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि बीच में जो बैटिंग हुई उस कारण से बहुत सारी बॉलें आप लोगों ने जाया कर दी। तो चीजें इस तरीके से ना एक के बाद एक हम कहते हैं ना बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई। वो मोमेंटम जो हम खोने की बात करते हैं ना कि मोमेंटम जिस तरीके से खोती है, बस वही चीज हुई। बट आज के मैच में जो मेन डिफरेंस रहा वो था बुमराह वर्सेस पथिराना। सबसे बड़ा डिफरेंस यही रहा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।